आता है इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इक्विवेलेंट मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक अकाउंट है जिस पर मुझे मिल रहे हैं 4% सेमी एनुअल रिटर्न, ठीक है। वो मुझे इंटरेस्ट देता है 4% सेमी एनुअल, साल में 2 बार 4% इंटरेस्ट रिटर्न देता है। और मुझसे कोई ये पूछ लेता है कि बताओ ये जो 4% तुम्हें सेमी एनुअल रिटर्न मिल रहा है, अगर इसी अकाउंट को क्वार्टर बेसिस पे कर दिया जाए, अगर इसी अकाउंट को क्वार्टर बेसिस पे कर दिया जाए तो बताओ तुम्हें कितना रेट मिलना चाहिए कि तुम इतना ही इंटरेस्ट कमा सको। लेट्स से मैंने कहा कि भाई मैंने प्रिंसिपल जमा करवाया 100 रुपया, ठीक है। मेरा इंटरेस्ट रेट मुझे मिल रहा था 4%। नंबर ऑफ ईयर्स मैंने जमा करवाए, अकाउंट खोला 1 साल के लिए, ठीक है। मुझे कितना इंटरेस्ट मिला 1 साल के अंदर, क्या कोई बता सकता है? बेटा बता सकते हैं कोई? नाइन्टी सिक्स 96 कैसे मिलेगा भाई? समय सर 4 रुपए शायद। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1, 4 रुपए से ज्यादा मिलेगा, ये सेमी एनुअल इंटरेस्ट है। शायद शायद क्या कर रहे हो भाई, कैलकुलेट। सम प्रिंसिपल 100 रुपए, 1 प्लस रेट है आपके पास 4%, 4% अपॉन 2 सेमी एनुअल अकाउंट है, पावर में आ गया 2 फॉर सेमी एनुअल, और आपके नंबर ऑफ ईयर से 1 ईयर तो मल्टीप्लाई में 1 कर दिया आपने, तो आपके पास आ गया सम 104.04। 104.04, ठीक है। सम में से मैंने प्रिंसिपल माइनस कर दिया तो मुझे इंटरेस्ट मिल गया, सम मुझे मिला है 104.04 माइनस प्रिंसिपल का 100 रुपए, तो मुझे 4.04 क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है 1 साल के अंदर, ठीक है। ये वो इंटरेस्ट था जब मेरा अकाउंट जमा हुआ था 4% सेमी एनुअल के ऊपर 1 साल के लिए। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछ ले कि भाई अगर आप इतना ही इंटरेस्ट कमाना चाहते हो 1 साल के अंदर, और आपका अकाउंट आपको सेमी एनुअल बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दे, अगर वो आपको क्वार्टर बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट देना शुरू हो जाए, तो आप बताओ आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। ऐसे केस के अंदर जब आपके पास एक पीरियोडिकल रेट गिवन हो और दूसरा पीरियोडिकल रेट आपको पूछ दिया जाए, तो दोनों आपको सेम रिटर्न दे रहे हो एक ही वक्त के अंदर, उसको आप कहते हो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे मैं कहता हूँ दे रहे हो मुझे, तो मेरा रेट होना चाहिए 3.68%। जस्ट हमने सपोज किया है एक, वो 3.68% क्वार्टरली रेट बराबर होगा 4% सेमी एनुअल रेट के। मुझे दोनों के ऊपर 1 साल के अंदर 4.04 रुपीज क्या मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा, ठीक है। इस चीज को कहते हैं जब आपके दो पीरियोडिकल रेट इक्वल हो जाए, जब उनके नंबर ऑफ ईयर इन्वेस्टमेंट क्या हो सेम हो और वो सेम इंटरेस्ट दिलवा रहे हो आपको, उसको आप कहते हो इक्विवेलेंट रेट ऑफ रिटर्न। इसकी एक एग्जांपल क्वेश्चन करते हैं तो जिससे आपको बात क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। कैसे पता चल गया इक्विवेलेंट रेट ऑफ रिटर्न क्यों कहते हैं, किसको कहते हैं, क्यों कैलकुलेट करते हैं? सर ये रिपीट कीजिएगा। बेटा एक एग्जांपल क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इसको साथ साथ रिपीट कर देता हूँ।
बेटा क्वेश्चन सबको विजिबल है सही तरीके से? क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या रिक्वायर कर रहा है? ये कहता है एट व्हाट नॉमिनल रेट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है, कौन सा वो ऐसा रेट हो, सेमी एनुअल इंटरेस्ट रेट हो, विल अ प्रिंसिपल अक्यूमुलेट टू सेम अमाउंट एट 9% कंपाउंडेड मंथली। जो आपका प्रिंसिपल है वो सेम सम का हो जाए। ठीक है, अगर आपने 1 रुपये जमा करवाया तो वो 2 रुपये हो जाए। कौन सा वो सेमी एनुअल रेट होना चाहिए जो 9% कंपाउंडेड मंथली की क्या हो, बराबर हो। जितना 9% कंपाउंडेड मंथली आपको इंटरेस्ट दिलवा रहा है उतना ही आपको सेमी एनुअल रिटर्न अगर दे दिया जाए तो वो रेट कितना होना चाहिए जो आपको सेम अमाउंट का इंटरेस्ट क्या करवाएगा, दिलवाएगा। ठीक है, हमने कहा यहाँ पर हमारे पास दो केसेस दिए हुए, दो केसेस दिए हुए। एक आपके पास केस 1 है जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, जो मंथली केस है, 9% मंथली रेट गिवन है। ठीक है, आपके पास केस 2 है जो आपको सेमी एनुअल रेट पूछ रहा है, ऐसा ही है। ठीक है, हमने कहा कि भाई हमारा सम बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आई की पावर एन से, ऐसा ही है। नंबर ऑफ ईयर्स हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ ईयर्स नहीं बता रहा, तो हमने कहा 1 साल हमारा नंबर ऑफ ईयर्स है। सम है, प्रिंसिपल है 1 प्लस आई हमें पता करना है अपॉन सेमी एनुअल के बेस, सेमी एनुअल अकाउंट है तो हम इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। पावर यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड से, नंबर ऑफ पीरियड कैसे आते हैं, जब आप अपने पीरियोडिकल टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर से। आपने कहा सेमी एनुअल अकाउंट है तो पावर में आया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 ईयर। ठीक है, ये तो इतनी इंफॉर्मेशन है जो सेमी एनुअल के बेसिस पे हमें मिली है। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई सम बराबर है प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आई की पावर एन के। सम और प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, तो यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट की और यहाँ पर जो आपको सम मिला वही आपका प्रिंसिपल यहाँ रहेगा और वही आपका सम यहाँ पर मिल जाएगा आपको। लेकिन रेट डिफरेंट होंगे क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड क्या है, डिफरेंट है। आई आपने मंथली इन्वेस्टमेंट की है तो आपको इंटरेस्ट रेट तो दे रहा है 9%। आपने कहा 9% क्योंकि मंथली इन्वेस्टमेंट है तो आपने डिवाइड बाय 12 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया और पावर में आपके पास आ गया 1। ठीक है बेटा, ये तो आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 का भी सम बराबर है, इक्वेशन नंबर 2 का सम भी बराबर है, तो क्या हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। आपने कहा, हमने दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर किया। पहली इक्वेशन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 9% अपॉन 12 पावर 12 इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई अपॉन 2। क्योंकि दोनों की सम क्या आएंगे, बराबर आएंगे, दोनों आपको सेम रिटर्न दिलाएंगे। प्रिंसिपल भी दोनों के सेम है, आप इनिशियल इन्वेस्ट भी सेम करेंगे, आपको रेट पता करना है। ठीक है, तो आपने प्रिंसिपल भी कैंसिल कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें जरा ब्रैकेट को, इसको सिंप्लीफाई करें बेटा सर। सर 1.0938 आ रहा है। 1.0
938 938 ठीक है। सर आपको पावर इसकी 12 है या पावर 1 है? सर पावर 12 है ना, मंथली इन्वेस्टमेंट फीस 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 12। पावर 12 नहीं लगाई क्या? सही है सर, पावर 12 है, मैंने पावर 2 लगा दी थी गलती से। ठीक है। अब यहाँ पर है जरा, ये आपके पास सेमी एनुअल बेसिस के पर अकाउंट होता तो आपके पास ये प्रिंसिपल है। यहाँ देखिए हम इस पावर 2 को यहाँ सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल मौजूद है आई। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम लोगरिथम अप्लाई करके पावर को पहले लेके आ जाए और सोल्व कर लें, या फिर हम एक और तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम इस पावर यहाँ पर ऊपर न्यूमिनेटर में पावर है, अगर हम पावर को उस तरफ ले जाएंगे तो की तरफ, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी पावर। इसको हम 1/2 करके लिख सकते हैं यहाँ पर लेकर आने के बाद। यहाँ पर आपका ब्रैकेट खुल गया 1 + i/2, इसकी पावर 1/2 करें। ये आपके पास हुआ 1.0458 इज इक्वल टू 1 + i/2, ऐसा ही है। ठीक है, अब बताएं, जहाँ पे आ जाए बेटा, ये पोर्शन विजिबल है आपको? नहीं सर। नो सर। ये विजिबल नहीं है, रुक जाए, इसको यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने कहा ये 1 वहां पर प्लस का है, जब यहाँ पर आया तो ये हो गया माइनस। आपके पास जो रेट बचा वो बचा 0.0458 जो बराबर है i/2 के। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा? ये हो जाएगा 0.0916। 0.0916 इक्वल टू i। इसको मल्टीप्लाई करवाओगे जब आप 100 से तो आपके पास आ जाएगा 9.16%। 9.16% अगर आपके पास सेमी एनुअल रेट हो तो वो आपको उतना ही इंटरेस्ट दिलाएगा जो आपको 9% कंपाउंडेड मंथली वाला अकाउंट दिलवाएगा। इसका ये जो दो रेट है 9.9% कंपाउंडेड मंथली और 9.16% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ये दोनों रेट आपस में इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं। इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि ये दोनों रेट आपस में इक्वल होकर आपको सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं? दिलवा रहे हैं। अगर आप आज जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये फ्यूचर में ले जाकर आपको सेम अमाउंट क्या करवाएंगे? पे करवाएंगे, सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर देंगे। बेटा ये इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपस में लिंक है कि अगर आपको दो इंटरेस्ट रेट दे दिए जाए और उनकी कन्वर्जन करवा दी जाए। सबसे पहले हमने ये देखा कि अगर हमें पीरियोडिकल रेट दे दिया जाए और वो हमसे एनुअल इंटरेस्ट रेट पूछे तो हम क्या करेंगे। फिर हमने देखा कि अगर हमसे कंटिन्यूस रेट दे दिया जाए और वो हमसे एनुअल रेट पूछे तो हम क्या करेंगे। और तीसरी दफा हमने ये देखा कि अगर दोनों रेट की हमें क्या दे दिए जाए, दोनों रेट की हमें पीरियोडिकल रेट दे दिए जाए तो फिर हम उसके इसको किस तरीके से डील करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है।